हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आज का ये संकट समाधान का सत्र गुरु चरणों में नमोस्तु पूर्वक अपन प्रारंभ करें इस पावन धरा पर। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ। अग्रवाल समाज से यहाँ पर कोलकाता से अपने बीच में श्रावक गण बंधुगण उपस्थित है। पवन जी के नेतृत्व में पवन जी सराव जी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्कार। गुरुवर, एक सच्चे जैन के लिए ऐसे कौन से 5 मौलिक प्रथम गुण होने चाहिए? सच्चे जैन के अंदर मौलिक गुण क्या होने चाहिए? देखिए, जैन धर्म का मूल दया है, अहिंसा है। उसके आचरण में अहिंसा और विचारों में पवित्रता होनी चाहिए। अगर मुझसे पूछो तो एक जैन के लिए जैन शब्द से ही देखा जाए तो बहुत कुछ निकल आएगा। जैन का मतलब है JAIN, J फॉर जस्टिस, जो नैतिकता के साथ जिए, न्याय निष्पक्षता हो। A फॉर अफेक्शन, जिसके हृदय में सबके लिए प्रेम हो। I फॉर इंट्रास्पेक्शन, जिसका हृदय आध्यात्मिकता से भरा हो। और N यानी नॉन वायलेंस, जो अहिंसा को अपने जीवन का आदर्श बना करके चलता हो, वो जैन कहलाने का अधिकारी है। यदि हम और शास्त्रीय दृष्टि से बचाएं तो ये कह सकते हैं एक जैनी जो मद्य मांस मधु का प्रतिज्ञा पूर्वक त्यागी हो, जीव दया जिसके रोम रोम में बसे हो, समझ गए, जो भगवत भक्ति प्रभु आराधना नमोकार महामंत्र का नियमित आराधक हो और अनैतिक कृत्यों से अपने आप को दूर रखता हो, वो जय। और महाराज श्री, मेरे काफ़ी दिन से मन में आ रहा है कि अपने सभी जगह वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के हिसाब से अपने मंदिरों की वो स्थापना कर रहे हैं, किंतु श्रावकों को डेवलप करने के लिए यदि अपने को करना है तो गुरुकुल या हॉस्पिटल, ये 2 जो बेसिक चीज़ें हैं, उस चीज़ में विशेष अपना ध्यान नहीं दिया जा रहा। ओह, देखिए, क्योंकि स्कूल रहेगा, मान लीजिए अपने यदि वर्ल्ड क्लास स्कूल बना ले तो आप अपने आप ही सब आपका आशय समझ गया। देखिए, आपने जिन बातों की बात की है उनका निर्माण होना चाहिए, अच्छी बात है, करिए, हो भी रहे हैं, किया भी गया है। गुरुदेव ने भागोदय जैसे अस्पताल को प्रवर्तित किया, पूर्ण आयु जैसे आयुर्वेद के चिकित्सालय को, चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना कराई, प्रतिभा स्थली बनी। अभी हमने भोपाल में गुरुकुलम की स्थापना की जो वर्ल्ड क्लास है। ये अपनी जगह है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सब चीज़ें तभी तक चल पाएंगी जब तक मंदिर है। मंदिर वह केंद्र है जिससे आपके हृदय में धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक श्रद्धांजलि जुड़े, भावनाएं जगी। और जब ये भावनाएं जगेगी तभी आप कुछ कर पाएंगे, समझ गए? तो भावनाएं जगाइए। अगर हम व्यक्ति को पढ़ा लिखा देते हैं, व्यक्ति की चिकित्सा करा देते हैं, तो उसका केवल एक जीवन बचता है। लेकिन हमारे किसी निमित्त से व्यक्ति को सम्यक्त की प्राप्ति हो जाती है तो उसका भाव सुधरता है। ये सब जीवन के निर्वाह के साधन है। मंदिर जीवन के निर्माण और निर्वाण का आधार है। तो हमें केवल शॉर्ट टर्म की बात नहीं सोचना चाहिए, आगे तक की भी बात सोचनी चाहिए। आने वाले शताब्दियों तक हमारी परंपरा पुष्ट और पल्लवित होते रहे, उसके लिए हमें ऐसे आयतनों की जरूरत है। तो वो भी बने और उनसे जुड़े हुए लोग साथ साथ ये भी करें। NL जैन साहब, जयपुर गुणायतन। सभी गुरुओं को सादर नमन, वंदन। महाराज श्री, किसी व्यक्ति की अगर भर्त्सना की जाए, एब्यूज़ किया जाए, तो क्या ये प्रेरणा में परिवर्तित हो सकती है?
तो क्यों और कैसे? भर्त्सना को प्रेरणा बनाई जा सकती है क्या? भर्त्सना करने वालों के आशय पर निर्भर करता है और भर्त्सना करने वाले के प्रति सामने वाले के दृष्टिकोण और लगाव पर निर्भर करता है। शिष्य यदि गुरु की भर्त्सना करते हैं तो वो शिष्य के लिए प्रेरणा बन जाता है, लेकिन आम व्यक्ति यदि किसी की भर्त्सना करे तो वो उसके हृदय में क्रोध भी उत्पन्न कर सकता है, कालुष्य को प्रकट कर सकता है। तो पहली बात तो हमें भर्त्सना से बचना चाहिए और भर्त्सना की जगह प्रेरणा देनी चाहिए। लेकिन कभी कभी जब प्रेरणा काम न करे तो भर्त्सना भी जायज है। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा, डांट के बिना शिष्य और शिष्य का भला, जीवन क्या है ना, भविष्य क्या। अगर शीशी में डांट नहीं लगाए तो दवा बाहर निकल जाएगी, और शिष्य को डांट न लगाए तो शिष्य बाहर निकल जाए। तो भविष्य को संवारने के लिए अगर कदाचित भर्त्सना की भी जाए तो अंदर हाथ संभार के बाहर मारे चोट। शब्दों में भर्त्सना हो, आंखों में प्रेम झलके तो भर्त्सना प्रेरणा बन जाती है। पर कोई भर्त्सना कभी कभी व्यक्ति के हृदय को भी बीत जाती है। इसलिए भर्त्सना परक शब्दों के प्रयोग से यथासंभव बचना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। मीना जी शास्त्री द्वाराश्रम। कोटिशन नमन कोटिशन। महाराज श्री, बहिरात्पने की बुद्धि को छोड़कर स्वात्मानुभूति करके परमात्म पद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? और ये कारिका माँ शुभमती जी का प्रश्न है कि महाराज जी, लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी, पुण्य को सोने की बेड़ी बता दिया और पाप को लोहे की बेड़ी की उपमा दी गई है, तो अरहंत फला, अरहंत का फल पुण्य को कैसे बताएं? आपके दो सवाल। पहला आपने अपना पूछा है, बहिरात्मपने को त्याग कर अंतरात्मा का आनंद लेते हुए परमात्मने का साक्षात्कार कैसे करें। पहले तीनों का स्वरूप समझो तो चीज़ें अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। बहिरात्मा बना है क्या? देह आत्म विभ्रांत बहिरात्मा। जिनकी शरीर में ही आत्मा बुद्धि है वे सब बहिरात्मा। तो बहिरात्मपना का मतलब है देह आत्म बोध से ग्रसित रहना, शरीर में आत्मबुद्धि भरे रहना, ये बहिरात्मता का लक्षण है। और जिनके अंदर ऐसी परिणति होती है वे आत्मज्ञान से शून्य होते हैं, मोक्ष मार्ग से बहिर्भूत होते हैं। जिन्हें शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान हो जाता है वे अंतरात्मा कहलाते हैं, लेकिन अभी भी उनकी प्रवृत्तियाँ होती हैं। भूमिका अनुरूप जब संयम साधना में लीन होकर अपनी अंतरात्मा की आराधना करते हुए आत्मा में डूबते हैं तो परमात्मा दशा को प्राप्त करते हैं। तो बहिरात्मपना को त्यागे बुद्धिपूर्वक, अंतरात्मापन का हम आराधन करें। नियमित साधना और अभ्यास करके जब हम अपनी अंतरात्मा में डूब जाते हैं तो वही अंतरात्मा परमात्मा बनते हैं। उस अनुरूप काम करना चाहिए। सुभाष जी जैन। महाराज जी, बेड़ी वाला आपका एक सवाल और था, सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी दोनों बेड़ी है, तो बेड़ी है, पुण्य भी बंधन है, पाप भी बंधन है। इसलिए जैसे पुण्य पाप बुरा है वैसे पुण्य भी बुरा है। आपका जो सवाल है ये सवाल नहीं, एक कुछ लोगों का परमानेंट डायलॉग। एक बार ऐसा हुआ
मैं स्वाध्याय कर रहा था, एक सज्जन मेरे पास आए। समय सार का स्वाध्याय चल रहा था। बोले महाराज श्री काय का स्वाध्याय चल रहा है? समय सार। कौन सा अधिकार है? पुण्य पापाधिकार है। बहुत पुरानी बात है, 25-30 वर्ष पुरानी बात। बोले महाराज जी पुण्य पाप में क्या अंतर है? हमने कहा पहला अंतर तो ये है कि एक 2.5 अक्षर का, एक 2 अक्षर का। नहीं महाराज, निश्चय से क्या अंतर है? तो मैंने कहा निश्चय से? तो निश्चय से तो निगोदिया जी और सिद्ध परमात्मा दोनों में कोई अंतर नहीं है। पर कल से तुम वेदी में निगोदिया को मत विराज लेना। है क्या ये तो बोलो। बातचीत के क्रम में फिर मैंने पलटा मारा और मैंने कहा पुण्य पाप दोनों समान है। जैसे ही मैंने कहा पुण्य पाप दोनों समान, ऊपर से नीचे तक देखा। बोले महाराज पुण्य पाप समान है? बोले हाँ समान है। बोले हाँ महाराज, लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी, बेड़ी तो बेड़ी है। हमने कहा एक काम करते हैं, तुम जो गले में चेन पहन रखे हो ना, उसकी जगह लोहे की चेन पहना देते। बेड़ी तो बेड़ी है, दोनों समान है। नहीं महाराज व्यवहार में तो ऐसा नहीं होता। हमने कहा व्यवहार में तुम सवाल व्यवहार में कर रहे हो कि निश्चय में? मैं निश्चय की बात करते हैं। बोले निश्चय की तुम बात कर रहे हो, निश्चय वाला बात नहीं करता। क्या बात करोगे? निश्चय तो बोलता नहीं। जो व्यवहार में होता उसको समझो। पर मैंने तुमसे कहा कि पुण्य पाप दोनों समान है, तो क्या है इसको समझो। इस बात को गहराई से समझना। प्रश्न दार्शनिक है, सैद्धांतिक भी है, विवेचना कुछ अधिक भी हो सकती है। पुण्य पाप के संदर्भ में लोगों में बड़ा भ्रम है, और ये उदाहरण जो आचार्य कुंद ने कहा है उसी के आधार पर लोग कहते हैं, लेकिन उसके आशय को न समझ पाने के कारण लोग अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं। आचार्य कुंद ने जो पुण्य पाप को समान कहा है, वो किस अपेक्षा से कहा, हमें ये जानना चाहिए। किस अपेक्षा से पुण्य पाप समान है और किस अपेक्षा से पुण्य पाप में असमानता है। जब तक हम इनको नहीं जानेंगे, सामान्य रूप से दोनों को समान कह देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। दोनों में बड़ा अंतर है। देखा जाए तो नल में भी पानी है, नाली में भी पानी है, पर क्या दोनों को समान मानते हो? क्या नाली का पानी पीना पसंद करोगे? अरे समबुद्धि रखो, पानी तो पानी है, पी लो नाली का। ऐसे लोगों को हम क्या बोले? 4 बातें ध्यान रखिए। पुण्य पाप कर्म, पुण्य पाप बंध, पुण्य पाप क्रिया और पुण्य पाप फल। क्या बोला? पुण्य पाप कर्म, पुण्य पाप बंध, पुण्य पाप क्रिया और पुण्य पाप फल। कर्म सामान्य की अपेक्षा से देखा जाए तो पुण्य भी कर्म है, पाप भी कर्म है, इसलिए दोनों समान कहो, कोई ऐतराज नहीं। पुण्य पाप बंध की बात करोगे तो पुण्य का बंध जैसे जैसे गुणस्थानों की विशुद्धि बढ़ती है, पुण्य का बंध बढ़ता जाता है, पाप का बंध घटता जाता है। सम्यक दृष्टि चाहे भी तो पुण्य के बंध से बच नहीं सकता, वो चलेगा। 10वें गुणस्थान के आखिरी समय तक जो पुण्य का बंध होना होता वो होगा ही। ये विशुद्धि का प्रतिफलन है और विशुद्धि ही पुण्य है, संक्लेश पाप है। शास्त्रों में लिखा है विशुद्धि क्या है? साता आदि शुभ कर्मों के बंध योग परिणाम का नाम विशुद्धि और अशाता आदि अशुभ कर्मों के बंध के योग्य परिणाम का नाम संक्लेश। तो विशुद्धि पुण्य है, संक्लेश पाप है। तुम्हारे विशुद्धि और संक्लेश के अनुरूप पुण्य पाप का बंध ऑटोमेटिक चलता रहेगा, तुम्हारा उसमें कोई नियंत्रण नहीं है।
पर पुण्य और पाप की क्रिया में तुम्हारी चॉइस है। पुण्य पाप की क्रिया में तुम्हारी चॉइस है, तुम कौन सी क्रिया करो। ये बात सत्य है, चाहे पुण्य की क्रिया हो या पाप की क्रिया, जब तक तुम क्रिया में संलग्न हो आत्मा में नहीं डूब सकते। आत्मा में वही डूब पाता है जो पुण्य पाप की क्रियाओं से ऊपर उठ जाता है। लेकिन जिनने अभी पाप की क्रिया से मुक्ति नहीं पाई, उनके लिए पुण्य की क्रिया अपनानी है, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा। भूमिका के अनुसार प्रारंभिक भूमिका में पुण्य पाप की क्रिया को पृथक पृथक भी माना है और पुण्य पाप की क्रिया को समान भी माना है। पुण्य पाप उसके लिए समान है जो आत्मा में डूबने की भूमिका को पा लिया है, लेकिन जो पाप पंख में रमा हुआ है उसके लिए पाप की क्रिया है और पुण्य की क्रिया उपादेय है। आम गृहस्थों के जीवन में पुण्य बंधकारी क्रियाएं ही उपादेय है, इसलिए पुण्य पाप की क्रिया को कथनचित समान और कथनचित असमान मानना। लेकिन जो पुण्य पाप का फल है उसको सब समान मानो। जैसे पाप के फल से तुम घबराते हो, पुण्य के फल से भी बचने की कोशिश करो। क्षमता रखो पुण्य पाप फल माई, हरख विलखो मत भाई। यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नाय। मुझे तरस आती है उन लोगों की बुद्धि पर जो पुण्य का फल भोगने की तो चाह रखते हैं, पर पुण्य की क्रिया को अपने लिए बंधन कारक मानकर दूर भागते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि तुम जितना पुण्य का फल भोगोगे उतना पाप का बंध होगा। पुण्य का फल जितना अधिक भोगोगे उतना पाप का बंध होगा। इसलिए पाप से बचना है तो पुण्य की क्रिया भी करिए। लक्ष्य पुण्य पाप से ऊपर उठने का रखिए। जो महान आत्मा आराधक मुनि होते हैं, शुद्धोपयोगी, वो पुण्य पाप से मुक्त होकर आत्मा में डूबते हैं। उनके लिए पुण्य पाप की क्रिया बराबर हो सकती है, लेकिन जो पाप पंख में निमग्न है उन्हें तो पुण्य का आश्रय लेना ही पड़ता है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। गुणायतन के सीईओ सुभाष जी पूनम जी अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और तैयार रहेंगे। अचिंत्य जी जैन, सिंगापुर। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन। मंच पर विराजमान सभी साधु परमेष्ठी के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, गुणायतन में अभी एक बहुत अच्छा पंच कल्याणक आपके आशीर्वाद से संपन्न हुआ, बहुत मन प्रसन्न है। और जहाँ पर इस पंच कल्याणक में पत्थर से भगवान बनाए गए, तो उसी को लेकर मन में प्रश्न आया कि जितने अकृत्रिम जिनालय है उसमें इतने भगवान अनादि से विराजमान हैं, उनको भी कभी न कभी भगवान बनाया गया होगा। वो भी धातु या पत्थर, मुझे मालूम नहीं, रत्नों के होंगे, तो उनको बनाया गया होगा। तो वहाँ तो मुनि महाराज उस टाइम रहे होंगे, सूर्य मंत्र दिया गया होगा, कैसे हुआ होगा गुरुदेव? थोड़ा सा मन में। ओह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, अकृत्रिम जिनालियों में जो कुछ भी है वो अनादि से है, और जो अनादि से है वो अकृत्रिम है, मनुष्यकृत नहीं। तो जब से है वो ऐसे ही है, सदा से पूज्य है, उनको किसी ने मंत्र दिया नहीं, वो ऐसे ही चले आ रहे हैं और चले रहेंगे। इसलिए सवाल नहीं, अगर किसी ने दिया तो फिर तो कृत्रिम हो गया। तो कृत्रिम की व्यवस्था अलग है, अकृत्रिम की अलग है, वो अनादि से ही ऐसे है। नमस्ते। ओम। अचिंत्य जैन, सिंगापुर। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु एवं मंचासीन सभी मुनि महाराजों के चरणों में नमोस्तु। महाराष्ट्र, ये कहा जाता है कि जैन धर्म बड़ा वैज्ञानिक है, जबकि वैज्ञानिकता हमेशा प्रूफ के ऊपर काम करती है, उसका कोई ना कोई ठोस आधार, थ्योरी होनी चाहिए। तो मेरा थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन है जैन धर्म के ऊपर। जब भी हम कोई क्रिया करते हैं, जैसे मंदिर निर्माण किया, आहार दान किसी ने किया, तो कह देते हैं कि इसका 6वां भाग जाएगा। तो वो 6वें भाग की क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वो कैसे होती है? और दूसरा ये प्रश्न है कि कोई भी हमारे को आश्रव होता है तो वो मन वचन काया की प्रवृत्ति से होता है।
जब कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में है नहीं, उसके बारे में सोच नहीं रहा है, वहाँ जा नहीं रहा है, उसके बारे में उसका कोई जुड़ाव नहीं है, तो उस क्षेत्र के प्रभाव से उसको पुण्य पाप कैसे लग रहा है? और अगर हम इस धरती पे रह रहे हैं तो क्या आज हमें नरक और स्वर्ग के पाप पुण्य का भी बंद हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल किया। ये बात सच है कि जैन धर्म बड़ा वैज्ञानिक धर्म है और जैन धर्म में कारण कार्य व्यवस्था को सबसे ज़्यादा प्रमुखता दी गई है। कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है और कारण से ही उसका परिणाम निकलता है। तो कारण कार्य व्यवस्था है, समझिए। लेकिन ये जो कहा कि एक भगवान विराजमान किए, उसकी आराधना करने वाले लोगों के पुण्य का छठवां भाग यानी लगभग 16.25% उसके खाते में जाएगा। ये ऑटोमेटिक जाता है। इसके पीछे का एक लॉजिक है। आप किसी मंदिर में भगवान विराजमान किए, किसी ने किया, आपके मन में विशुद्धि बढ़ी, आप पुण्य अर्जन किए ना। निमित्त कौन बना? निर्माण कराने वाला या स्थापित कराने वाला। तो जो उसका निर्माता है, जिसने उसको निर्मित करा है, अगर वो निर्मित नहीं किया होता तो आपको मिलता नहीं। तो ये पुण्य का दाय भाग है कि ऐसा कार्य करोगे तो ऑटोमेटिक ऐसा तुम्हारे अकाउंट में आएगा। कुछ ऐसे निवेश होते हैं ना जिसमें बोनस मिलता है, ये बोनस है, समझ गए? आजकल आप लोग स्टेक लेते हो, उसमें बोनस और स्प्लिट होता है ना, तो इसी को बोनस मान लो। वो आ गया, तुमने एक बार किया और उसको जितने लोग लेंगे, इसके पीछे एक भावना है कि अच्छे कार्य के प्रति लोग उत्साहित हो। तो तुम्हारे एक सन निमित्त से जितने लोगों ने पुण्यार्जन किया, उसका पुण्य तुम्हारे हाथ में आएगा। और तुमने कोई अशुभ कृत्य किया, उसके निमित्त से जितने लोगों ने पाप किया, उसका पाप के भी तुम हिस्सेदार हो गए। दोनों तरफ समान। अब आपने पूछा कोई नरक में पाप किया तो उसका फल हम भोगेंगे क्या? नरक में तो पाप भोगने के लिए गया है। यहां किसी के लिए नरक जैसा कर्म उसने किया तो आज उसे नरक जाकर के पाप भोगना पड़ रहा। नरक में कोई नारकी पाप कर रहा, मैं उसकी अनुमोदना कर रहा हूं, तो यहां बैठे बैठे भी पाप हो सकता है। तो मन वचन काय कृतकारित अनुमोदन। आपने कहा कृतकारित अनुमोदन नहीं, आपने भगवान विराजमान किया किस भाव से? सारा संसार आके यहां पूजा अर्चा करे, तो आपकी अनुमोदना पहले दिन हो गई कि नहीं हो गई? जी गुरु। अगर स्पेसिफिक हो कि ये मंदिर में मैं केवल मैं पूजा करूंगा, किसी को घुसने नहीं दूंगा, किसी को दर्शन नहीं करने दूंगा, तो बात जुदी। लेकिन आपने तो संसार को समर्पित कर दिया ना। तो आपकी अनुमोदना पहले दिन से एक बार साइन कर दी आपने, तो अथॉरिटी मिली कि नहीं मिली? तो अथॉरिटी है, उसका फल है। ऐसा लेकिन गुरु जैसे ये कहते हैं कि उस क्षेत्र में जैसे फॉर एन एग्जांपल अमेरिका में हम नहीं जा रहे हैं सपोज, लेकिन ये बोलते हैं कि जब तक तुम उसका त्याग नहीं करोगे उसका पाप बंद होता रहेगा। तो वो कैसे हो रहा है जब हम है ही नहीं वहां पर? और बिल्कुल ठीक है, अगर प्रपोजल आ गया तो जाने का मन हो सकता है ना। सीधा सीधा हिसाब है। तुम लोग बैंक में रुपये रखते हो, इंटरेस्ट कब मिलता है? रुपया रखने से या एफडी करने से? एफडी करने से मिलेगा इंटरेस्ट। रुपया तुम 10 साल रखे रहो बैंक में, नहीं उठाओ, इंटरेस्ट मिलेगा क्या? थोड़ा इंटरेस्ट तो मिलता है ना। यहाँ तो उल्टा लगता है। आप करेंट अकाउंट में रुपया रखते हो, उसमें नहीं मिलता, मिलेगा क्या? 10 साल रखे रहो। हमने तो सुना सर्विस चार्ज और लगता है। तो सवाल तुम्हें इंटरेस्ट क्यों मिला? बैंक में रुपया रखने से
या रुपया न उठाने के संकल्प से? ना उठाने की वजह से। समझ में आ गया? तो कोई कार्य का फल तुम्हें कब मिलेगा? नहीं करने से। संकल्प जरूरी है, इसलिए संकल्प बता जाओ। नमस्ते। वीरू जी, सागरा, निर्मल जी, आगरा, गुणायतन, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। तैयार रहेंगे विवेक जी, जैन सिंह। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मेरा बहुत सामान्य सा प्रश्न है कि प्राय देखने में आता है कि बाहुबली भगवान की और भरत जी की प्रतिमा खड़गासन होती है, लेकिन जब वो आदिनाथ भगवान की प्रतिमा खड़गासन पद्मासन दोनों देखने में आती है, लेकिन जब तीनों की प्रतिमा एक साथ होती है तो सब खड़गासन हो जाती है। एक्चुअल में इसके पीछे हैं बाहुबली। बाहुबली बैठे नहीं, खड़े ही रहे। तो चूंकि बाहुबली भगवान की प्रतिमा को किसी भी वेदी के मूल नायक के रूप में स्थापित नहीं करते हैं, कुछ जगह हो गई, लेकिन हमारे मूल नायक 24 तीर्थंकर में ही कोई एक होने चाहिए। तब हो गई तो क्या करो भाई, अब इनको हटाना तो है नहीं, तो आदिनाथ भगवान को भी रख दो, भरत को भी रख दो, तो भरत बाहुबली आदिनाथ की त्रिमूर्ति बन गई। तो इससे त्रिमूर्ति की परिपाटी बन गई। अब एक खड़े दो बैठे तो नहीं चलेंगे। हाँ, ये हो गया है कई जगह, हमने भी कराया। बीच में आदिनाथ पद्मासन में, आजू बाजू में भरत बाहुबली को खड़े कर दिया, वो सिमिट्रिकल। इसलिए इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है। कहीं कोई भरत भगवान को भी बैठाल के बनाना चाहे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कहीं है नहीं, इसलिए मैं सलाह नहीं दूंगा कि बैठाल लेना। खड़े ही रहने दो, भरत खड़े रहेंगे तो भारत खड़ा रहेगा। चलो, नमस्ते महाराष्ट्री। विवेक जी, जैन सिंगापुर। महाराज श्री, जो सप्तम प्रतिमाधारी होते हैं उनको, उन श्रावकों को अंतराय के भी क्या भेद होते हैं? किस तरह से अंतराय करना चाहिए? और मान लो कोई त्यागी हुई चीज आ जाए खाने में, उस समय क्या रहता है? क्योंकि जिसके पास सुनो वो अलग अलग बता। देखिए, श्रावकों के 7 अंतराय बताए गए। व्रती श्रावक को 7 प्रकार का अंतराय, चाहे वो दूसरी प्रतिमा वाला हो, चाहे वो 10वीं 11वीं प्रतिमा वाला क्षुल्लक भी हो, उनके 7 अंतराय। दर्शन जन अंतराय, भोजन करते हुए रक्त, मांस, हड्डी आदि ग्रानी जलक वस्तु को देखने, ये अंतराय। रक्त की धार माने एक आध बूंद नहीं, कम से कम 4-6 अंगुल की धार दिख जाए। स्पर्श जन, अगर भोजन करते समय चमड़ा, हड्डी आदि अशुद्ध पदार्थों का स्पर्श हो जाए तो स्पर्श जन अंतराय होता है। गंध, भोजन करते समय कोई बहुत ग्लानिजनक दुर्गंध आ जाए, अचानक किसी की सेप्टिक टैंक खुल जाए, सीवरेज से गंध आने लगे, तो भयानक दुर्गंध आए तो एक घाण जन कहलाता है। फिर तीसरी बात है, मन में कोई दुष्ट संकल्प आ जाए, ग्लानिजनक विचार आ जाए तो आहार छोड़ देना चाहिए। दर्शनजन, स्पर्शजन, घ्राणजन, कोई ऐसी चीज मन में संकल्प आ जाए, मानसिक दुष्ट मानसिक संकल्पजन। फिर कोई ऐसी करुण क्रंदन, चीत्कार, श्रवण जन अंतराय, ऐसी बातें सुन ले, आप आहार कर रहे हैं और कहीं सुअर चीख रहा, उसके बाल उधेड़े जा रहे, मारो काटो की आवाज़ आ रही है, उस समय आहार नहीं ले, हृदय विदार। अगर कोई त्रस्त जीव का घात दिख रहा है जो आपके भोजन में आ जाए, जीव मृत है, जीवित नहीं, मक्खी आ गई जिंदा और तुम अंतराय करो, तो अंतराय। और 7वां अंतराय है, कोई त्यागी हुई वस्तु खाने में आ जाए, जिस वस्तु का आपने त्याग कर रखा है, प्रत्याख्यान सेवन। तो इसके लिए गुरुदेव हमेशा कहते थे कि धोखा हो, अपनी साधना की दृष्टि से, मान लीजिए किसी ने शक्कर छोड़ा है, नमक छोड़ा है, आ जाए तो पूरी थाली फेंकनी नहीं चाहिए। एक गिलास तक आ जाए तो उसको आप एक्सेप्ट कर लो। त्याग देते समय वो कहते थे एक गिलास तक को इग्नोर कर देना और फिर उस चीज़ को छोड़कर बाकी ले लेना।
तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। एकाएक अंतराय करने से आपने थाली छोड़ दी, उसको कौन खाएगा, वो तो फीकेगा। इसलिए इसका ध्यान रखना। बाल का अंतराय श्रावकों को नहीं। लेकिन महाराज श्री जब श्रावकों की थाली लगती है वो पूरी थाली भर देते हैं, अब उसमें से मान लो थाली में बीच में बाल आ गए तो फिर वो चीज़ छोड़ दो। बाल का आपको अंतराय नहीं है, बाल हटाकर आप खा सकते हैं, ले सकते। हाँ बता तो दिया, बाल का अंतराय है ही नहीं आपका। चलिए नमस्ते। पायल शेट्टी हजारीबाग। नमोस्तु महाराज जी। समस्त मुनिराजों को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पहाड़ों पर बैठकर तपस्या करना तो सरल है, परिवार के बीच में रहकर कैसे धैर्य करें? पहाड़ों पर बैठ करके तपस्या करना सरल है, परिवार के बीच में रह करके समस्या कैसे करें? कुछ मत करो, कैसी भी समस्या आए समता रख लो, तपस्या हो जाएगी। जो चीज़ें जैसे उसको वैसे स्वीकार कर लो। और आप महिलाओं के लिए कहता हूँ, आपकी तपस्या शुरू हो जाएगी, शिकायतें बंद कर दो। शिकायतें खत्म। किससे? किसी से भी शिकायत नहीं। मन की शिकायतें जब मिटती है संतुष्टि आती है, और अंदर की संतुष्टि ही जीवन में तपस्या का आनंद देती है। पल पल में मासा और तोला मन हो जाता है, आकुल व्याकुल परिणाम हो जाते हैं, समस्याएं विकराल रूप ले लेती है। यदि उस घड़ी हमने अपने मन को साधना सीख लिया तो समस्या भी तपस्या बन सकती। सुरभि जैन गुणायतन ट्रस्टी, इंदौर, नेशविल, अमेरिका। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि हम अपनी जिम्मेदारियों को कैसे सीमित करें कि हम अपने लिए और अपने धर्म के लिए समय निकाल सकें, क्योंकि गृहस्थ जीवन में जिम्मेदारियां अनंत होती है और हम ओवरबर्डन हो जाते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। जिम्मेदारियां निभाओ, जिम्मेदारियां ओढ़ो मत, पहली बात। और हम अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ स्वयं के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी उसको भी ध्यान में रखें। मेरा परिवार, समाज और अन्य के प्रति जो दायित्व है मैं उनको निभाऊं, पर मेरी आत्मा के प्रति जो कर्तव्य है मैं उसे कभी भूलूं नहीं। प्राथमिकताएं निभाई अपनी निश्चित कीजिए। जो जिम्मेदारियां हैं उनको भूमिका के अनुरूप निभाइए, लेकिन उसमें उलझने से बचिए, तब रास्ता प्रशस्त होगा। हम ओढ़ देंगे तो काम नहीं होगा। गुरुदेव हमेशा कहते तो ओढ़ो मत, कर्तव्य के भाव से करो। जो मुझे करना है कर लिया, उसी अनुरूप अपनी प्राथमिकताएं निश्चित हो, रास्ता प्रशस्त हो। महाराज जी, अगर हम अपना समय अपने धर्म के लिए निकालते हैं और अगर उसी समय में घर की कोई जिम्मेदारी है जो हमारे अलावा कोई और भी कर सकते हैं लेकिन हम करते हैं इसलिए वो हमारी हो गई है, तो अगर आपके पास कोई अल्टरनेट हो तो अच्छी बात, कदाचित नहीं है तो घर का काम करना भी अपना धर्म मानिए। एक गृहिणी की ये जिम्मेदारी है। प्रायः ऐसा देखने में आता है कि अपने धार्मिक कर्तव्यों के पीछे लोग अपने घर के कार्यों से विमुख हो जाते हैं और यह पारिवारिक अंतर कलह का भी कारण बन जाता है। वो अधर्म है। ऐसा धर्म मत करो जो परिवार में झगड़ा पैदा करे। ऐसा धर्म मत करो जो परिवार को धर्म से विमुख कर दे। आप उतना ही करो, दोनों चीज़ों को निभाओ। मैं एक घटना बताता हूँ। जरूरत से ज़्यादा धर्म करने का परिणाम क्या होता है। मैं एक स्थान पर था, एक बहन जी के चौके में आहार हुआ। बड़ी धर्मात्मा, समाज के सब कार्यों में आगे। आहार के बाद, आहार के समय उसका बेटा आहार देख रहा था। मेरे कान में तो था कि बेटा आता नहीं। माँ दुखी भी रहती थी कि मैं सबको तो रास्ते पे लगा देती, मैं बेटे को नहीं ला पाती। आहार हुआ और मैंने अपना कमंडल पकड़ा दिया, अब तो आना ही पड़ेगा। आया छोड़ने, आके बैठा ही नहीं। सब एक साथ टूट पड़े, बोले महाराज जी ये बड़ा नास्तिक, इसको आप बोलो कि धर्म करे। मैंने लोगों को शांत किया। सबके जाने के बाद उससे पूछा, भैया क्या बात है, तुम धर्म से में तुम्हारी रुचि नहीं है क्या? उसने छूटते ही कहा, महाराज जी मुझे उस धर्म से घोर एलर्जी है जो मुझसे मेरी माँ को छीन ले। शब्द सुनना, मुझे उस धर्म से घोर एलर्जी है जो मुझसे मेरी माँ को छीन ले। बोले क्या मामला है? बोले महाराज जी क्या बताऊँ, मेरी माँ
सुबह 5 बजे मंदिर जाती है, 10 बजे के पहले आती नहीं। मुझे अपनी दुकान जाना होता है, अपने हाथ से अपना नाश्ता चाय बना करके जाता हूँ। रात को आता हूँ तो मेरी मम्मी या तो सामायिक करती हुए होती है, पाठ करते हुए होती है, 8 बजे के बाद वो मौन ले लेती है, मैं आके सो जाता हूँ। तो मेरी माँ मुझे मिलती नहीं। मेरी माँ, मानता हूँ मेरे पिता नहीं है और धर्म से मेरी माँ को संबल मिला है, लेकिन ऐसा कैसा धर्म कि वो बच्चों को भी भूल जाए? क्या माँ का ये कर्तव्य नहीं कि मेरे बेटे भी हैं और वो अविवाहित हैं, उन्हें अभी मेरी ज़रूरत हो सकती है? महाराज जी, माँ धर्म करे हमें इसकी खुशी है, लेकिन इतना धर्म, उससे अब हमें चिढ़ हो गई, हम जाना ही पसंद नहीं करते। मैंने उसे समझाया, जो मुझे समझाना था, मोटिवेट भी हुआ, पर मुझे लगा इससे ज़्यादा इसकी माँ को सुधारना जरूरी। फिर मैंने उसकी माँ को समझाया, उन्हें भी रियलाइज हुआ कि मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ। तो आप लोगों के साथ भी ये होता है। तो आप धर्म कीजिए, खूब कीजिए, पर ऐसा मत कीजिए कि दूसरे आपके धर्म से ही चिढ़ जाए। आप धर्म इस तरीके से कीजिए कि दूसरे को आपसे प्रेरणा मिले। एक दूसरा उदाहरण बता रहा हूँ। हमारा भोपाल के पास भोजपुर में चातुर्मास था। भोपाल से रोज़ एक बस आती थी। कुछ परिवार रोज़ आते थे और सुबह 8 बजे चौक से, मंगलवार से बस छूटती थी। वो लोग आहार देते और करीब 12 साढ़े 12 बजे निकलते और 2 बजे तक घर पहुंचते। कुछ लोगों का रोज का एक क्रम था। एक सज्जन ने बोला, महाराज जी, मुझसे किसी ने बोला कि तुम्हारी पत्नी रोज जाती है, घर का काम प्रभावित नहीं होता, तुम रोकते क्यों नहीं? तो पति ने जो जवाब दिया, बोले मैं क्यों रोकूं? वो घर का सारा काम करती है, 8 बजे जाती है, लेकिन 3 बजे छूट के अपना पाठ जाप करती है, खाना बनाती है, अपना टिफ़िन तैयार करती है, हम लोगों का टिफ़िन तैयार करती है, हम लोगों को ना सब व्यवस्थित करके जाती है और 2 बजे आती है, शाम के आते ही व्यवस्था कर देती है। हम क्यों रोकें? और जब से वो महाराज से जुड़ी है, सारी दवाइयाँ बंद हो गई, हम क्यों रोकें? तो अब ये है कर्तव्य का पालन, ये प्रेरणा बन गई। तो धर्म ऐसे करो कि वो औरों के लिए प्रेरणा बने। ऐसा धर्म मत करो कि सामने वाला ही धर्म से चिढ़ जाए। ये सावधानी रखना। नेमिचंद जी फरीदाबाद न्यायतंत्र ट्रस्ट की सपत्नी गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। मंचासीन सभी गुरुओं को मेरा, मेरे परिवार की तरफ से मनमस्काय से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि साइंस में हर कोई चीज़ को क्लैरिफिकेशन कर देता है, लेकिन साइंस से ज़्यादा जैन धर्म बहुत ऊपर है। तो मैं उस क्लैरिफिकेशन के लिए ही प्रश्न कर रहा हूँ कि समर्थभद्र भगवान ने जब रतनकरण साहब का चार का जो मंगलाचरण लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि नमस्ते वर्धमानाय निर्धूत कलरात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पण है। तो जो दर्पण का जो उन्होंने उदाहरण लिया है, तो मेरे को थोड़ा मतलब क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है कि दर्पण जब हम देखते हैं सामने तब प्रतिबिंबित होता है, और जब एक्शन करते हैं तो प्रतिबिंबित होता है। तो पूरा जो 3 लोक का ज्ञान है, जो वास्तव में बिल्कुल सही है कि उनकी आत्मा में झलक रहा है, लेकिन हम उसको कैसे अपने आप को मतलब समझें, कि दर्पण के उदाहरण को कैसे समझें, ये मेरे दिमाग में मतलब वो चलता है। थोड़ा दर्पण को ठीक ढंग से देखो तो समझ में आ जाए। दर्पण आपसे प्रभावित नहीं होता, दर्पण के सामने जो कुछ होता है वो प्रतिबिंबित हो जाता है। दर्पण चीज़ों के पास नहीं जाता, चीज़ें दर्पण में झलक जाती है। भगवान का ज्ञान बीतरा ज्ञान है। हम में, आप में वो क्षमता नहीं है कि हम चीज़ों को प्रतिबिंबित करें। हम चीज़ों को जानते हैं बुद्धिपूर्वक, हम देखते हैं, हमारा चित्त चीज़ों के पास जाता है। अब भगवान का ज्ञान दिव्य ज्ञान है, चीज़ें भगवान के ज्ञान में आती, इसलिए दर्पण का उदाहरण दिया है। समझ गए? चलिए, नमस्ते नमस्ते। पुनीत जी भड़कुल अपने पूरे परिवार के साथ में भोपाल से और तैयार रहेंगे। पहले आपके प्रश्न इसी तरह से और आगे भी चलते रहेंगे। अपन बुलाते हैं बाल ब्रह्मचर्य अभय भैया जी को, वो कुछ सूचनाएं देंगे।
सभी मुनिराजों के चरणों में बड़कुल परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शब्द नहीं है भाव बहुल हैं, शब्द नहीं है भाव बहुल है, गाथा कैसे गाऊं मैं, जो इतिहास रचा इस धरती पर कैसे उसे बताऊं मैं, जो इतिहास रचा इस धरती पर कैसे उसे बताऊं मैं। महाराज श्री, मुझे यह विचार आ रहा है कि मूर्ति पुण्यार्जक कोई और, पंच कल्याणक कोई और करवा रहा है और हम आनंद ले रहे हैं। मतलब ये कौन सा पुण्य है हमारे परिवार का कि हमें इतना अच्छा पंच कल्याणक अटेंड करने को मिला, उसमें हमने सहभागिता करी और इतना आनंद आया। महाराज श्री, ये कौन ऐसा होता, शादी किसी की होती है, मज़ा पूरे बाराती लेते हैं, समझ गए ना। तो बाराती बनने का भी एक आनंद है, समझ गए, आनंद लो, बहुत बढ़िया। और ऐसा भाव रखो कि हमेशा ऐसे ही बाराती बनते रहे। सविता दीदी बादशाह गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे, प्रश्न बोले। नमोस्तु महाराज श्री, पंच भारती मुनिराजों के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, दिगंबर मुनिराज जो होते हैं इतनी उत्कृष्ट साधना करते हैं और साधना के बल पर 10वें गुण स्थान तक पहुंच जाते हैं, और 10वें गुण स्थान तक पहुंच करके भी आगम के अंदर बताया है कि 10वें गुण स्थान में भी सूक्ष्म लोभ नाम की कषाय होती है। तो वो किस प्रकार का लोभ उनके मन के अंदर रहता होगा? कहीं पानी बहता देखा है? और पानी बहते बहते पानी सूख जाता, तो पानी तो सूख जाता है, धार सूख जाती, निशान बची होती है ना। तो वही है कि 10वें गुण स्थान में कषाय की धार तो सूख गई, केवल निशान बची, पर निशान भी लक्षण दिखा देती है। तो अत्यंत सूक्ष्म कषाय जो न के बराबर, ऐसा समझ। नमस्ते। ओम। पुणे से एसपी जैन गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। महाराज जी, लगभग सभी जिनवाणियों में शांति धारा करते समय पाप क्रोध के छेदन भेदन के लिए छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी शब्द का उपयोग किया गया है, लेकिन आजकल लगभग सभी जगहों में अधिकांश लोग उसको छिंदे छिंदे भिंदे भिंदे बोलने लगे हैं। तो इसमें कोई अंतर है, उचित है, अनुचित है, क्या है? एक्चुअल में छिंदी और भिंदी शब्द है। छिंदी यानी छेदे और भिंदी यानी भेदे। अब छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी, छेद दो भेद दो। अब बाकी संस्कृत तो आप सब जानते ही हैं, तो फिर संस्कृत की टांग तोड़ने से छिंदे छिंदे हो गया, फिर भिंदे भिंदे हो जाएगा। तो अब इसके लिए क्या करें? शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। ओ अनिमेश जी गोमिया। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सभी मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि आप जब भी प्रवचन देते या शंका का समाधान देते तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि आप शब्दों का चुनाव बहुत विवेकपूर्वक करते हो। तो महाराज श्री, हम ऐसा क्या करें कि हमें भी शब्दों का चुनाव हो? जैसे अगर उदाहरण के तौर पर अगर मैं कुछ बोलूँ तो आप हमेशा कहते हो प्रयोजन से प्रयोजन रखो। कहने को तो हम ये भी कह सकते हैं कि काम से काम रखो, लेकिन आप इस शब्द का ज़्यादा उच्चारण करते हो। तो महाराज श्री, क्या शब्दों का चुनाव भी महत्वपूर्ण है या अंदर के भाव भी देखना चाहिए? नमस्ते। देखिए, जब भाव अच्छे होते तो शब्द अपने आप आते हैं, बिना भाव के शब्द नहीं आते। अच्छे भाव रखोगे तो अच्छे शब्द आएंगे। हाँ, भाव अच्छे हो, कदाचित शब्द अच्छे न भी हो तो चलेगा, लेकिन हमारे पास जब चॉइस है तो हम अच्छा ही चुने ना। तुमको सिलेक्ट करने के लिए मौका मिला है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, पक्के और मीठे फल हैं, और कोई खट्टे और कच्चे फल को तोड़े तो उसके लिए क्या कहेंगे? जब तुम्हारे पास पक्के फल को चुनने का मौका है तो कच्चे फल खट्टे फल क्यों लो? जब तुम्हारे पास अच्छे शब्दों की संयोजना करने की क्षमता है तो हल्के स्तर के शब्दों का प्रयोग क्यों करें? एक खुद का विवेक होता है कि हमें कब क्या कैसे शब्दों का प्रयोग करना है। व्यक्ति के अंतरंग के परिणाम से सब चीज़ें जुड़ी होती है। जैसे जैसे चित्त की धारा निर्मल होती है, उसकी वाणी, उसकी भावना और उसके व्यवहार तीनों में परिवर्तन आ जाता है। उसे धीरे धीरे सीखा जा सकता है। बस अभ्यास से सब चीज़ें हो सकती है। इसे सीखा नहीं जा सकता, इसे साधा जा सकता है। शब्द की साधना से ही परिणाम निकलते हैं। इसके सत्य को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।